स्टार्ट। झारखंड राज्य से राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव के लिए अपीलार्थी प्रदीप कुमार संथालिया ने दिनांक 12/3/2018 को अपना नामांकन भरा था। अपीलार्थी के साथ समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू ने भी अपना नामांकन भरा था। चुनाव दिनांक 23 को प्रातः 9 बजे से 4 बजे शाम तक संपन्न हुआ। झारखंड विधानसभा के कुल 80 सदस्यों ने मतदान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने दिनांक 23 को प्रातः 9 बजे अपना मतदान किया, किंतु इसी दिन दोपहर पूर्व अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त रांची ने एक आपराधिक मामले में अमित कुमार महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत दोष सिद्ध घोषित किया और दोपहर बाद दंड सुनाया। यद्यपि विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग दंड दिया गया, किंतु सभी दंड साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया, जिसमें धारा 506 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। दूसरी तरफ मतदान भी चलता रहा और मतों की गणना उसी दिन सायंकाल प्रारंभ हुई। कुल 80 मतों में से 2 मत अवैध घोषित कर दिए गए। राज्यसभा चुनाव नियम 1961 के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत प्रत्येक मत के लिए 100 मत मूल्य निर्धारित किया गया और 78 मतों का परिणाम तैयार किया गया। चुनाव परिणाम के अनुसार अंतिम 2 उम्मीदवारों को विजयी तथा अपीलार्थी को पराजित घोषित किया गया। अपीलार्थी ने अमित कुमार महतो, जिसे विचारण न्यायालय ने मतदान के दौरान दोष सिद्ध घोषित किया था, के मत को अवैध घोषित कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत किया। याची ने यह भी कथन किया कि उसने चुनाव अधिकारी के समक्ष उपर्युक्त तथ्यों को रखा था, फिर भी अमित कुमार महतो के मत की गणना करते हुए चुनाव परिणाम घोषित किया गया और वह भी कि अमित महतो ने प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में मतदान किया था, इसलिए प्रत्युत्तरदाता का चुनाव परिणाम निरस्त कर याची को विजयी घोषित किया जाए। पैरा। कृषि एक राज्य विषय है तथा राज्यों में इसका प्रबंध कृषि विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका निर्देशन एक पूर्णकालिक निर्देशक करता है। निर्देशक नीचे से कृषि के ऊपर संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक तथा सहायक निर्देशक होते हैं। जिला तथा तहसील स्तर पर जिला कृषि अधिकारी अथवा ग्राम सेवक होते हैं। क्षेत्रों में काम करने वाले ये कृषि कामदार अथवा ग्राम सेवक इस सीढ़ी के सबसे निचले चरण के रूप में हैं, जो विकास विभागों का किसानों से
प्रत्यक्ष सरकारी संपर्क रखने के लिए होते हैं। कृषि कॉलेजों में कृषि के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक अथवा बहुउद्देशीय कॉलेजों में कृषि के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात 4 वर्ष की अवधि के हैं तथा विज्ञान अथवा कृषि से संबंधित विषयों सहित इंटरमीडिएट अथवा समतुल्य के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के हैं। संविधान की धारा में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अनिवार्य होगा। इसका व्यावहारिक स्वरूप यह रहा है कि राष्ट्रपति लोगों के नाम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास विचारार्थ भेजता है। आमतौर पर वे उन्हीं नामों पर सहमति व्यक्त कर दिया करते थे। स्पष्टतया न्यायाधीशों की नियुक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य हाथ प्रधानमंत्री का होता रहा है। इसका फल यह हुआ कि इन नियुक्तियों में राजनीतिक पक्षपात होने लगा है। सत्तारूढ़ कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाने लगा कि ऐसे जज नियुक्त किए जाने चाहिए जो सत्तारूढ़ दल की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हों। इसके बाद तो नियुक्तियों में खुलकर मनमानी की जाने लगी। आपातकाल के दौरान तो अनावश्यक स्थानांतरण के रूप में न्यायाधीशों को पीड़ित किया गया। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। स्टॉप।